किसी को आज तक विराट स्वरूप नहीं दिखाया, तुम्हारे सिवा न किसी ने देखा, न देखेगा, न देखा था। तो इस शब्द से ये अर्थ निकलता है कि हो गया कृष्ण अर्जुन तक सीमित थे, और अब जो जनता पैदा हो रही है आगे होगी उनके लिए कुछ नहीं। जो कुछ उन्होंने देखा था वही वहीं तक सीमित रह गया। तो ऐसा मतलब नहीं, ऐसा हम लोग इसलिए लगा लेते हैं कि अर्जुन को भी हमारा जैसा आदमी मान लेते हैं, ऐसा नहीं। जानते हो, महाभारत एक बहुत बड़ी पुस्तक है, और उसका हेडिंग क्या है, शीर्षक महाभारत। अगर कोई उसे पढ़ने लगता था पहले, आज भी, तो बुढ़े बुढ़े लोग टोक देते थे, कहते थे अरे बंद कर, उन्हें युद्ध हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। शायद आप सबको मालूम भी होगा, लेकिन देखिए उसकी हेडिंग क्या कहती है, उसका शीर्षक क्या बताता है। वो कहता है कि महाभारत। कहाँ इसमें युद्ध हुआ? महा कहते डिग्री को, जो किसी में लगा दो तो महानता को प्राप्त होती है। महापुरुष, महासमुद्र, महापहाड़, तो वो विशेषता दर्शाता है। तो भा कहते हैं ज्ञान को, और रथ, महान ज्ञान में जो लगा हुआ है उसका नाम महाभारत। तो मुड़िए और सोचिए थोड़ा गौर से कि दुनिया कैसी है, हम किस लिए यहाँ आए हैं। को हम कथमिदम किम जातस्य, हम कौन हैं, हम काहे के लिए यहाँ आए हैं। देखिए रामायण में कहते हैं, कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। भगवान महान कृपा जब करते तो मनुष्य तनु देते हैं। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये बड़े भाग्य से मिलता है, सबको नहीं मिलता। भाग्यशालियों को जन्म मनुष्य का मिलता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसको व्यर्थ न फेंको, इस पर बैठो, गौर करो, कुछ विचारो, कुछ समझो। देखिए अंदर क्या आवाज आ रही है हर आदमी के अंदर। ऊपर जाती है श्वासा तो रा कहती है, नीचे जाती है तो माँ कहती है। रा म निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ऊपर जावे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जाए, संसारी नर समझ न पावे, विरथा जन्म बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। मन मूर्ख सोवत महाचेतन को नहीं चैन। हमारा आपका ये मन इतना पाजी है, ये माया से बना हुआ है कि विषय में सो रहा है, और वो चेतन को कभी चैन है। दिन रात भगवान का नाम रट रहा, श्वासा प्राण वायु। 24 घंटे में 21,608 नाम रटता है, हर श्वासा में नाम आता है।
तो देखिए, इस मन को पकड़ के उस श्वासा में लगाना है। वो निरंतर निर्झर जो श्वासा चल रही है, अजपा चल रहा है, अनहद बह रहा है, उसमें लगाना है। ये मन बड़ा पाजी है। ये विषय में दौड़ता रहता है, कभी भगवान की तरफ जाने की रुचि नहीं रखता। देखिए, उधर से पकड़ के शाम सुबह परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। हर व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि कितना जबरदस्त आश्चर्य है कि आज तक साइकिल बनी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, रेलगाड़ी, विमान बने, बगैर चालक के कभी चलते हैं। लेकिन अब इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि शरीर बना हुआ है और बगैर गाइड के चला रहे हैं हर आदमी। इसलिए गाइड की जरूरत है, अपने इष्ट की जरूरत है। हर व्यक्ति का इष्ट होना चाहिए जो तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार के अनिष्ट आते हैं उनको नष्ट करने में समर्थ हो। ये आप सब दिन और रात चिल्लाते हैं अंदर अंदर, सबको चिंता लगी हुई है, सब परेशान हैं, और यही भावना को लेके हमारे आश्रमों और महात्माओं के यहाँ और तीर्थों में दौड़ते हैं लोग कि वो कैसे हमारी समझ में आए। वो जो अनुभूति अंतर जगत में मिलती है, वो जो हमारे अंदर ये क्रिया चल रही है, ये हमारे दिल दिमाग में कैसे आ जाए। तो देखिए, उससे सरल से सरल उपाय है। ये तो भगवान ने सरल से सरल कर दिया जब मनुष्य तन दे दिया। इतर योनियों में ये नहीं हो सकता। केवल मनुष्य योनि ही सबसे पवित्र मानी जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, आज याद करो और कभी न भुलाओ, और रोज शाम को बैठ के ये क्रिया करो, तुम्हें लाभ हो सकता है। हर आदमी को लाभ होगा। और कैसे करना है ये हम विधि बताते हैं। आप दिन भर अपना काम करते हैं, कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कृषि का काम करता है, कोई अन्य काम करते हैं। लेकिन मेरे विचार से करते करते आदमी थक गया और उसका परिणाम भी आया, लेकिन वो भी विपरीत हो जाता है। कोई शांति प्राप्त होती है? नहीं हो पाती। इसलिए देखिए, कृष्ण भगवान का शब्द है गीता का, मनुष्य का कर्तव्य करने में अधिकार है, परिणाम में नहीं, फल में नहीं। कर्तव्य करो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरा मकान है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है। ये मोझा लाद लिया, ईगो आ जाए, अहंकार लाद लिया, पतन को प्राप्त हो जाता है आदमी। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य करने में अधिकार है। कर्तव्य तो हर हालत में करना ही पड़ेगा, लेकिन परिणाम में नहीं। परिणाम भगवान को सौंप दो, फल भगवान को दे दो, इसलिए तुम निरहंकार हो जाओगे। कहीं जाएगा नहीं वो फल, तेरे ही पास रहेगा। एक भावना है, इसलिए तुम्हारे पास इष्ट देव की जरूरत है, भगवान की जरूरत है। भगवान वो मंदिर वाला काम नहीं करेगा यहाँ।
मूर्ति वाला काम नहीं करेगा, तुम्हारे हृदय वाला काम करेगा। अपने हृदय में और यथाभिमत ध्यानद्वा अपना अभिमत ले लो, अपने को पता लगाओ कि सबसे ज्यादा प्रेम, मैं सबसे ज्यादा भगवान किसको मानता हूँ, मुझे कौन देवी देवता में सबसे ज्यादा प्रेम है। फर्ज करिए आपको शंकर जी में प्रेम है, राम जी में प्रेम है, गुरु महाराज में प्रेम है, माता पिता में प्रेम है, वही आपका इष्ट होगा। इसलिए उसी को आप इष्ट निर्धारित कर लीजिए और रोज डेली शाम को अपने इष्ट को अपने हृदय में बैठाइए। बार बार इस चित्र को देखिए और तब तक देखिए जब तक तुम्हारी आंखों में वो चित्र का निवास न हो जाए। देखते देखते क्या से क्या हो गया, खुद ही गुम हुई तो खुदा हो गया। देखते देखते आंख को और उसमें लगा दो चित्र में और फिर आंख बंद करके इधर देखो तो वहीं वो दिखाई पड़े, इधर देखो तो यह दिखाई पड़े। तो समझ में आ गया कि हमारी आंख और मूर्ति भगवान का एक आकार हो गया। तब आप अपने हृदय में ले जाइए। शाम सुबह दोनों टाइम नियम करिए। अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में हाजिरी दीजिए। अपने हृदय में शांति से अपने इष्ट को बैठा लो, आसन लगा लो और दिन भरे की कमाई सब का परिणाम सौंप दो। भगवान मैं आपका हूँ, मैंने जो कुछ किया है वो आपका है। मेरा वक्तव्य, मेरी वाणी, मेरा शरीर, मैं जो कुछ हूँ सब समर्पण हूँ, ऐसा सौंप दो। भगवान धीरे 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 सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। हो सकता है कि तुम्हारा एग्जाम भी लें, तुमको ठोको ठकाएं कि ये सही है कि गलत है, बदमाश है कि सही भक्ति में जा रहा है। तो कोई बाधाएं भी आ सकती हैं, व्याधि, स्त्यान, प्रमाद, आलस, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन इत्यादि। तो इस प्रकार रोज देखते देखते दिन भर का रिपोर्ट दे दो। भगवान मैंने दिन भर जो कुछ किया है, पाप किया, पुण्य किया, ये सब कुछ आपको मैं सौंपता हूँ। तो आप देखिए आप निर्लेप हो जाएंगे, निराधार हो जाएंगे, आसक्ति रहित हो जाएंगे, अनपेक्ष हो जाएंगे, इच्छा रहित हो जाएंगे। और फिर सुबह उठते ही फिर बैठा लो कि भगवान मेरे शरीर को रथ बना लो, इंद्रियों को घोड़े बना लो और मन को लगाम लगा के इसको पकड़ लो अपने हाथ में और मेरे मन में अनुराग भर दो तो ये अर्जुन बन जाए। ऐसी रिपोर्ट भगवान के चरणों में डाल दो। तो इस प्रकार भगवान के यहाँ रोज जब तुम्हारी रिपोर्ट जाएगी, रोज हाजिरी होती रहेगी, रोज डेली भगवान का जपन होता रहेगा, तो एक रोज भगवान तुमको अपना सकते हैं। और अगर उनकी दिव्य दृष्टि पैदा हो गई तो समझ लीजिए जो अंदर कनेक्शन आते हैं शरीर के अंदर, वो सब तुमको प्रदान कर देंगे। देखते हैं कभी कभी तुम्हारी बाईं आंख ही फड़कने लगती है, बायां हाथ फड़कने लगता है, तो तुम्हारी हालत खटिया खड़ी हो जाती है। क्या घटना होने वाली है, क्या दुख और परेशानी आने वाली है। और कभी कभी दहना अंग फड़कने लगता है तो खुशी के पारे आर पार नहीं रह जाते हो, कितना बड़ा लाभ होने वाला है।
समझ में आ रहा है? और ऐसी घटना घट जाती है। देखिए कौन तुम्हें संकेत दे रहा है, इस शरीर के अंदर कौन ऐसा चैतन्य तत्व है जो तुमको संकेत दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, तुम्हें बताना चाहता है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। उसकी मर्म को समझने का प्रयास करने का तरीका यह है, डेली उनको अपने हृदय में पकड़ो। तो जब पकड़ने लगोगे तो उसका परिणाम तुम्हें क्या मिलेगा? ये 10 इंद्री तुम्हारे पास, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, ये 10 इंद्रियां विषय आनंद ले रही हैं। बस इनमें खलबली मच जाएगी, रुकावट होने लगेगी। क्योंकि जब 10 इंद्रियां आनंद ले रही हैं तो इनको दशानंद कहते हैं। दशानंद जानते हो किसका नाम था? रावण का। रावण कहीं दूसरी जगह नहीं है, तुम्हारे हमारे ही अंदर है। ये रावण से आदमी बच नहीं सकता, ये दिन रात रोता रहता है, रोने से रावण बना है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कभी रेस्ट लेता है ये मन? मोह सकल व्याधि कर मूला, ये शरीर में मूल कारण है, ये माया की तरफ ले जाने वाला रावण जिसको कहते हैं। ये कितना जबरदस्त है, इसका कितना बड़ा परिवार है। मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारायणतक है, कपट कालेम है, अभिमान अहिरावण है, ये शरीर लंका है, आशक्ति लंका है, शरीर ब्रह्मांड है, संसार समुद्र है, विषय पानी है, जीव विभीषण है। हमेशा भगवान का नाम लेता है इस शरीर के अंदर, इस लंका के अंदर, और नाम लेते लेते नीत की बात कहता है, रावण को अच्छे रास्ते पर लाना चाहता है। लेकिन कभी रावण उसका कहना मानता है? लात और घूसा से मरम्मत होती है। ये समझ लो, ये शरीरों में ये हालत हो रही है। तो वो जो हमने पहले बताया था, इष्ट देव के प्रभाव से अगर हृदय में पकड़ने लग गए तो वो इष्ट देव धीरे धीरे जो 10 इंद्रियां विषय आनंद ले रही हैं उनका ट्रांसफॉर्म कर देगा, उनका रूपांतर कर देगा। तो किधर दूसरी तरफ चली जाएंगी विषय का छोड़ के? तो 10 रथ हो जाएंगी। और जब 10 रथ हो जाएंगी, अपने अपने अर्थों में लग जाएंगी, विषय की तरफ नहीं जाएंगी, तो जानते हो 10 रथ हो जाएंगी। दशरथ किसे कहते थे? राम के बाप को, जिसे राम पैदा हुआ था। और ये शरीर अवध हो जाएगा लंका की जगह पे, भक्ति कौशल्या बन जाएगी, कर्म की कई बन जाएगी, सुमति सुमित्रा बन जाएगी। फिर राम आएंगे, ज्ञान विवेक लक्ष्मण, भाव भरत, सत्संग शत्रुघ्न आ जाएंगे। फिर कल्याण का रास्ता मिल जाएगा। फिर विश्वास दृढ़ निश्चय हो जाएगा। तो फिर ये तर्कना रूपी ताड़ुका मारी जाएगी, जो हमारे तुम्हारे हृदय में तर्कना घूम रही है। ये बड़ी खतरनाक राक्षसी है। जब तर्कना रूपी ताड़ुका मारी जाएगी, तब यह मन रूपी मारीच और मन का जो खराब स्वभाव है, जैसे शराब पीने वाले की आदत छूटती है, बीड़ी पीना से छुटाया छूटता है, तो ये सुबाहु और ये मन मारीच, ये जहाँ यज्ञ विश्वामित्र करना चाहते हैं तो ईश्वर को जानने नहीं देते, बिगिन डाल देते हैं। तो इसका कारण क्या है? तर्कना।
ये इनकी जननी है, इससे पैदा हुए हैं। जब ये मर जाएगी तो फिर यज्ञ स्वाभाविक हो जाएगी, फिर मारीच और सुबाहु मारे जाएंगे। अगर इस कंडीशन में जब तुम्हारा प्रोग्रेस हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, तो फिर तुम राइज हो जाओगे, उठ जाओगे, दुनिया से ऐसे निकल जाओगे, तो भगवान कृपा कर देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब देखिए, हाँ बताते हैं भैया। देखो, आश्रम वासियों से हमारी विशेष प्रार्थना है कि जितने हमारे यहाँ आश्रम वासी हैं, सबसे बड़ा जोर तो मेरे विचार से आप लोग ये दें कि एक दूसरे से प्यार करना सीख लो, एक दूसरे से प्रेम करना सीखो। वो कैसे आएगा? बूंद आघात सही गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। अगर एक दूसरा तुमको दूसरा गाली दे रहा है तो तुम बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, न दो गाली। ये हमारे आश्रमों में ये ईगो पा करके ये बड़ी हमारे साधकों में दुर्दशाएं हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं। साधन करते हैं साधक और प्रगति नहीं हो पाती, क्योंकि बीच बीच के गली पाके वो दुश्मन आसक्ति लेकर के सब घुस गए अंदर। दुनिया में बाहर कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन अंदर तैयार होता है, फिर वो बाहर रूप बना के खड़ा होके हमसे लड़ाई करने लगता है। इसलिए हमारे आश्रम वासियों को चाहिए कि सबसे प्यार से बोलो। और हमारे महाराज का यह शुरू से ही एक सिद्धांत था कि माठा यहाँ वितरण होता था, जिसको छाछ बोलते हैं। छाछ का कोनो मतलब नहीं होता। देखिए, लोग जितने भक्त आते थे, यात्री आते थे, महात्मा आते थे, वो माठा नमक दौड़ के पीते थे। उससे ये स्टार्टिंग हुई है। तो हमारा इन सब से आश्रम वासियों से यही अनुरोध है कि आप लोग सब चीज भुला जाओ और इस आश्रम को महाराज का रूप बना लो और इसकी कदर करो। और वो कदर करो कि जो उनके जमाने में जैसे रहता था वैसे ही होता चले। तुमसे बने तो माठा पिलाओ लोगों को, तुमसे बने तो कोई दूसरा प्रसाद दो, यहाँ से कोई खाली न जाने पाए। मेरा विचार ऐसा है। चाहे पानी पिला दो तो देखिए तुम्हारे यहाँ भर जाएगा, कोई कमी नहीं पड़ेगी। तुम दोनों हाथ से उलीचो, कभी कमी नहीं आती है। और ये कब ऐसा हो सकता है? जब तुम भाई भाई के लेकर प्रेम में हो जाओ। एक दूसरे से स्पर्धा न रखो। देखिए, मानस में कितना सुंदर कहा गया है। भगवान राम जाके पंचवटी में रहने लगे कुंभज ऋषि के आशीर्वाद लेके। यही जगह से निकले थे अत्रि, अतीत, त्रिय, सत, रज, तम, तीनों से अतीत होके अनसुईया, सुईया कहते माया को, मायातीत होके अनसुईया, ऐसी कंडीशन यहाँ अत्रि अनसुईया का आशीर्वाद से राम को प्राप्त हुई थी। और जब यहाँ से निकले तो अचानक विघ्न आ गया उनके ऊपर, बड़ा भयावह विघ्न। उसको विराट राक्षस कह सकते हैं।
यहाँ से कुछ ही दूर पे है, और उसको नष्ट किया राम ने। जब वो बिगिन को समापन हुआ तो प्रमोशन हो गया साधक का, साधक ऊपर बढ़ गया। तो फिर सर्वभंग ऋषि मिल गए, सर्वव्यापी भाव में विभोर हो गए। और जब सर्वव्यापी भाव में विभोर जहाँ साधक हुआ तो सुतीक्षण, सु माने अच्छा, तीक्षण माने तीव्र वैराग्य प्राप्त हो गया। और जब वो वैराग्य प्राप्त हुआ तो कुंडलियां जागृत हो गई।